नमस्ते दोस्तों, एच फॉर हेल्थ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एसिडिटी आज के समय में डाइजेशन सिस्टम की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इसे गंभीरता से नहीं लें तो ये हेल्थ पर भारी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये पेट के अल्सर और कैंसर का कारण भी बन सकती है। ऐसा ना हो, इसके लिए आज मैं एसिडिटी के लिए बेहद असरदार 2 घरेलू नुस्खे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एसिडिटी को सरल शब्दों में कहें तो जब खून में एसिड और क्षार का जो सामान्य निश्चित अनुपात या रेशियो होना चाहिए वो खून में एसिड बढ़ने के कारण बिगड़ जाता है, तो इसे ही एसिडिटी होना कहते हैं। एसिडिटी होने पर तुरंत राहत की ज़रूरत होती है और ये काम घरेलू नुस्खे तुरंत कर दिखाते हैं। एसिडिटी की दवाएं तो बाज़ारों में बहुत मिलती हैं और सस्ती भी बहुत होती हैं, लेकिन उनसे एसिडिटी ठीक नहीं होती, केवल कंट्रोल होती रहती है। जबकि घरेलू उपचारों की मदद से एसिडिटी पूरी तरह ठीक हो जाती है। एसिडिटी का एक बेहद कारगर घरेलू उपचार जीरे से होता है। जी हाँ दोस्तों, वही जीरा जो हम रसोई में मसाले के रूप में काम में लेते हैं, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी दवा है। जीरा शरीर को ठंडक देता है और पाचन तंत्र को पूरी तरह ठीक कर देता है। एसिडिटी भी पाचन तंत्र की गड़बड़ी के कारण होने वाली बीमारी है, इसलिए जीरा इसमें एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है। रसोई में ही मौजूद एक और चीज़ धनिया पाउडर भी एसिडिटी के लिए बेहतरीन दवा है। धनिया की प्रकृति ठंडी होती है और ये पाचन शक्ति को मजबूत बना देता है और डाइजेशन से रिलेटेड सारी बीमारियां चुटकियों में ही दूर कर देता है और उन्हें फिर से नहीं होने देता। इसी कारण इसका प्रयोग खाने में मसाले के रूप में किया जाता है ताकि हम हेल्दी रह सकें। दोस्तों, इस प्रयोग के लिए आपको जीरा और धनिया दोनों को काम में लेना है। इसके लिए आप जीरे को थोड़ा सेक कर मिक्सी में पीस लीजिए ताकि इसका पाउडर बन जाए। आप चाहें तो बाजार से भी जीरा पाउडर खरीद सकते हैं। धनिया पाउडर तो आपको किचन में मिल ही जाएगा। अगर धनिया पाउडर आपके पास नहीं हो तो इसे भी बाजार से खरीद सकते हैं। धनिया पाउडर धनिया के बीजों को पीस कर बनाया जाता है। एक और चीज़ जो आपको इसमें मिलानी है वो है मिश्री। मिश्री को भी मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लीजिए। एसिडिटी की ये दवा बनाने के लिए आप जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और मिश्री का पाउडर बराबर मात्रा में मिलाकर रख लीजिए। मान लीजिए कि आपने 50 ग्राम जीरा पाउडर, 50 ग्राम धनिया पाउडर और 50 ग्राम मिश्री पाउडर मिलाकर रख लिया। अब इस मिश्रण की 2 चम्मच सुबह और शाम को खाना खाने के तुरंत बाद ठंडे पानी से फांकी ले लीजिए। इससे खाना ठीक से पचता है और पचने पर शरीर में एसिड नहीं बनता। इसे लेते ही पहले दिन ही एसिडिटी में तुरंत आराम आ जाता है। जिनको लगातार एसिडिटी की शिकायत रहती है और सुबह उठते ही एसिडिटी की गोली लेनी पड़ती है, उनको इसे लगातार 15-20 दिनों तक लेना चाहिए और वीडियो में बताई गई सावधानियां भी रखनी चाहिए। इससे एसिडिटी की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको एसिडिटी का एक और घरेलू उपचार बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एसिडिटी का एक सबसे कारगर इलाज केले से होता है। एसिडिटी होने पर डॉक्टर आपको एंटासिड की गोली लिखते हैं। केले में प्राकृतिक एंटासिड होता है जो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आयुर्वेद के अनुसार केला रक्त पित्त यानी खून में बढ़ी हुई एसिड की मात्रा को कम करने का खास गुण रखता है। केला खाने से खून में क्षारीयता बढ़ती है यानी अम्लता या एसिडिटी कम होती है। इसके साथ ही केला कोमल और चिकना होता है। इस कारण ये पेट के अंदर एक स्मूथ परत बना देता है और एसिडिटी से होने वाली जलन में तुरंत राहत देता है। आयुर्वेद कहता है कि मधुर रस यानी मीठापन एसिडिटी को खत्म करता है। केले में नेचुरल मिठास होती है, वो भी एसिडिटी को ख़त्म करने का काम करती है। तो आपको एसिडिटी ख़त्म करने के लिए केले को यूज़ करना है। केले के साथ एक और ख़ास चीज़ जो आपको यूज़ करनी है वो है इलायची। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इलायची खाते ही मुंह और गले में ठंडक का एहसास होने लगता है। इलायची का यही खास गुण एसिडिटी में तुरंत आराम देता है। आयुर्वेद के अनुसार पित्त या एसिड की प्रकृति गर्म होती है और इलायची की प्रकृति ठंडी होती है, इसलिए इलायची भी तुरंत एसिडिटी में फ़ायदा करती है। अब आपको करना यह है कि 2 केले छीलकर एक कटोरी में मैश कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैश करने पर केले का गूदा एकसार हो जाए, अलग अलग टुकड़े नहीं रहें, इतना ही मैश करना है। अब इस मैश किए हुए केले में 1/4 चम्मच इलायची के दाने या इलायची का पाउडर डाल लीजिए। साथ ही चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी या शक्कर भी मिला सकते हैं। अब इस मिश्रण को आपको एक ही बार में पूरा खाना है। जिस समय आपको लगता हो कि एसिडिटी हो गई है, उस समय इसे लेने से एसिडिटी में तुरंत फ़ायदा हो जाता है।
जिनको लगातार एसिडिटी रहती है उनको इसे लगातार कुछ दिन तक लेना चाहिए और साथ ही वीडियो में बताई गई सावधानियां भी रखनी चाहिए। इससे एसिडिटी कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसिडिटी के बारे में वो खास बातें जिनको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि एसिडिटी ठीक हो जाए और फिर दोबारा नहीं हो। एसिडिटी के लिए घरेलू उपचार बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही कम खर्च वाले होते हैं। इनको अपनाकर एसिडिटी से न सिर्फ रिलीफ पाया जा सकता है बल्कि हमेशा के लिए एसिडिटी से छुटकारा पाया जा सकता है। एसिडिटी के कई दूसरे नाम भी हैं जैसे कि हार्ट बर्न या कलेजा जलना, हृदय दाह, अम्लशूल या अम्लता, GERD यानी गर्ड और एसिड रिफ्लक्स। जिनको एसिडिटी होती है उनको खाना खाने के बाद पेट और छाती में जलन होने लगती है और खट्टी डकारें आने लगती हैं। कई बार तो ये जलन गले तक पहुंच जाती है और घबराहट होने लगती है। बहुत से लोग तो इसके साथ साथ उल्टी भी करने लगते हैं और मुंह का स्वाद खट्टा हो जाता है। दोस्तों, एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये एसिडिटी होती किस कारण से है। अगर इस सवाल का जवाब मालूम हो तो हमें एसिडिटी होगी ही नहीं। दोस्तों, एसिडिटी कई कारणों से हो सकती है। ज़्यादा घी तेल वाला और मिर्च मसालेदार खाना खूब खाने से एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा खाने से बॉडी में एसिड ज़्यादा बनता है। इससे खून में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। समय पर खाना नहीं खाना एसिडिटी का एक मुख्य कारण है। आज के युग में लोग दिन का भोजन शाम को और शाम का भोजन देर रात को करते हैं। इसके कारण शरीर की खाना पचाने की क्रिया गड़बड़ा जाती है और एसिडिटी रहने लग जाती है। तनाव यानी मेंटल टेंशन के कारण एसिडिटी हो जाती है। तनाव का सीधा बुरा प्रभाव खाना पचाने की क्रिया पर पड़ता है और बॉडी ज़्यादा एसिड पैदा करने लग जाती है। इस वजह से जिन लोगों को तनाव रहता है उनको एसिडिटी हो जाती है। सिगरेट और शराब पीना एसिडिटी का एक मेन कारण है, क्योंकि ये चीज़ें खून में एसिड के लेवल को तेज़ी से बढ़ाती हैं। रोज़ाना लगातार इनको पीते रहने से खून क्षारीय की बजाय अम्लीय हो जाता है। आजकल जंक फूड का बहुत चलन है जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जंक फूड डाइजेशन को खराब कर देता है और शरीर में एसिडिटी पैदा करता है। दिन भर में कम पानी पीना एसिडिटी का एक बड़ा कारण है। बहुत से लोग दिन भर में बहुत ही कम पानी पीते हैं। इसके कारण शरीर का यूरिनरी सिस्टम धीमा पड़ जाता है, जिससे विषैले तत्व शरीर में जमा होने लग जाते हैं। पानी कम पीने से शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है, जिससे पाचन क्रिया भी बिगड़ने लगती है और नतीजा होता है एसिडिटी। दोस्तों, ये घरेलू नुस्खे आप जब तक काम में लें तब तक आप कुछ सावधानियों का भी ज़रूर पालन करें। नुस्खों के साथ साथ सावधानियों का पालन करने से आपको फ़ायदा मिलेगा और एसिडिटी दोबारा नहीं होगी। बहुत से लोग खाना चबा चबा कर नहीं खाते हैं, बस 2-4 बार एक निवाला चबाते हैं और फिर निगल कर पेट में ले जाते हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इससे मुंह का काम भी पेट को करना पड़ता है। इस तरह पेट को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है और पाचन क्रिया बिगड़ती है। एक कहावत है कि मुंह में 32 दांत होते हैं, इसलिए एक निवाला मुंह में 32 बार तो चबना ही चाहिए। इससे मुंह में लार के साथ खाना मिलकर खाने का पेस्ट अच्छी तरह बन जाता है। फिर जब ये पेट में जाता है तो तुरंत आसानी से पच जाता है और डाइजेशन फिट रहने लग जाता है और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। एसिडिटी को ठीक करने के लिए खान पान में सुधार करना चाहिए। बहुत ज़्यादा घी तेल वाला यानी गरिष्ठ और मिर्च मसालेदार भोजन नहीं लेना चाहिए। रोज़ाना दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। यह खून को क्षारीय बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। इससे पेट भी ठीक रहता है, यूरिन सिस्टम भी ठीक रहता है और शरीर में विषैले पदार्थ भी जमा नहीं होते हैं। ये सब होते ही एसिडिटी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। रोज़ाना कसरत यानी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। घर पर ही कम से कम 20 मिनट कसरत जरूर करें। कसरत की बजाय कोई गेम्स या डांस वगैरह भी करें तो उससे डाइजेशन ठीक रहता है और एसिडिटी जैसी बीमारी पास नहीं फटकती। सिगरेट और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बेहद हानिकारक चीज़ें हैं। इसकी बजाय ठंडा दूध पीना चाहिए। ये एसिडिटी को ख़त्म करता है। रोज़ाना 1 गिलास ठंडा दूध पिएं, इससे एसिडिटी नहीं होती है। तनाव दूर करने के लिए योग और प्राणायाम करना चाहिए। इसके लिए आप अपने लोकल योग प्रशिक्षक की हेल्प ले सकते हैं। टहलना भी एसिडिटी दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना सुबह सुबह गार्डन में घूमने जाना चाहिए। इससे फ्रेश ऑक्सीजन बॉडी को मिलती है और पेट की सभी बीमारियां और एसिडिटी दूर होती है। रात को खाना खाने के बाद भी कम से कम 2 किलोमीटर जरूर टहलना चाहिए। इससे खाना अच्छी तरह पचता है और एसिडिटी नहीं रहती। तो दोस्तों, अगर आप एसिडिटी से बेहद परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रेमेडीज़ और ये सावधानियां आप यूज़ कीजिए और एसिडिटी से जल्दी छुटकारा पाइए। ऐसे ही यूज़फुल हेल्थ टिप्स देखते रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।